हेलो माय डियर फ्रेंड्स, की हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल वी पाठशाला पर। बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट, क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट में, उसमें जो है दो चीजें थी, एक था रिफ्लेक्शन और एक था रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हमने पिछले रिफ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? स्फेरिकल लेंसेस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्फेरिकल लेंसेस, मतलब गोलीय दर्पण जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको हिंदी का कोई काम नहीं है, स्फेरिकल लेंसेस पढ़ने वाले हैं। लेंसेस क्यों पढ़ने वाले हैं सर? जरूरी क्वेश्चन ये है कि आप क्वेश्चन करेंगे कि सर लेंसेस क्यों पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, क्या है, लेंस का हमें यूज सीखना है। लेंस से कौन सी चीजें मतलब बन रही हैं, मतलब एक तरीके से ये समझो कि पूर्ण रूप से हम लेंस के यूजेस को सीखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसके जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे, मतलब मैथमेटिकल रूप से कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल है। ये सारी चीजें हम कहां सीखने वाले हैं? आज के इस वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों देखियो, ये स्फेरिकल लेंस है। ये क्या है बच्चों? स्फेरिकल लेंस है। अगर आप देखेंगे तो ये एक लेंस दे रखा है जिस पर चीजें पड़ रही हैं, तो क्या हो रहा है? एक चमक बिखेर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? एक चमक लेके आ रहा है, ठीक है ना। क्या लेके आ रहा है? चमक लेकर आ रहा है, ठीक है। क्या लेके आ रहा है? चमक। तो देखिए क्या चीजें लेके आया? एक चमक। देखो इस पर पड़ी तो लाइट क्या हो गई? स्कैटर्ड हो गई, मतलब फैल गई है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब उसके बाद देखते हैं चीजों को। देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या हैं? लर्निंग आउटकम्स आज हमारे क्या क्या हैं, इसको हम देखते हैं। तो देखिए लर्निंग आउटकम्स क्या सीखेंगे? लेंस बेसिक सीखेंगे, मतलब सीखेंगे हम लोग क्या? अंडरस्टैंडिंग लेंस एंड देयर फंडामेंटल टाइप्स। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रिमिनोलॉजी सीखेंगे, मतलब मास्टरिंग ऑप्टिकल सेंटर फोकस एंड कर्वेचर, ये सब चीजें सीखेंगे। उसके बाद रे डायग्राम सीखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है बच्चों। ये जो है ना, ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये हम सीखने वाले हैं। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स चीजें, मतलब हम लोग इसमें जो फार्मूला लगाएंगे, जो हमारा जो मिरर फार्मूला, सॉरी जो लेंस फार्मूला होगा उसको हम यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा, उसके बाद पावर का फार्मूला होगा, उससे चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन है, रियल वर्ल्ड में उसके यूजेस क्या होंगे, आई में, कैमरा में एंड माइक्रोस्कोप्स वगैरह के यूज होते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम सक्सेस जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे, ये हम अगली वाली वीडियो में लेके जाएंगे, ठीक है ना। ये वाली वीडियो में आज इस वाली वीडियो में ये वाला टॉपिक नहीं होगा। अदरवाइज ये सारे 5 टॉपिक जो आपको हमने बताए, ये सारे टॉपिक्स अभी हम क्या करने वाले बच्चों? कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। देखिए क्या है कि व्हाट इज लेंसेस, मतलब सॉरी व्हाट इज लेंसेस, मतलब लेंसेस हैं क्या। तो लेंस के बारे में पूछ रहा है, मतलब बता रहा है कि क्या है लेंस, एक्चुअल में लेंस क्या है। तो क्या है लेंस भैया? अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट। क्या है भैया? ट्रांसपेरेंट। जैसे हमने आपको जब लाइट पढ़ाया था बच्चों, तो शुरुआत में हमने क्या बताया था, जो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जो जिसके हम क्या करते हैं, आर पार, मतलब मतलब उससे होकर के, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके आर पार देख सकते हैं, इस साइड से लेकर के इस साइड तक पूरी चीजें दिख जाती है, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो लेंस कैसा बच्चों? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद कह रहा है इट इज बाउंडेड बाय टू द टू सरफेस, दो सरफेस से घिरा हुआ होता है ये। कितने सरफेस बच्चों? दो सरफेस। अगर इसको मैं मान लूं तो एक सरफेस इधर से एक सरफेस इधर से, दो सरफेस से घिरा होता है। एट लीस्ट वन ऑफ विच इज अ स्फेरिकल, उसमें से कम एक बच्चों क्या होगी? स्फेरिकल होगी। कैसी होगी? एक स्फेरिकल होगी। अभी हम बना के सारी चीजें दिखाएंगे आपको। लेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रिफ्रैक्शन। किस पे काम करता है बच्चों? जो हमारा जो प्रिंसिपल है रिफ्रैक्शन, हमने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। एक पढ़ा था रिफ्लेक्शन, जहां पे लाइट आ रही थी बाउंस बैक कर जा रही थी मीडियम में पॉलिश सरफेस से टकरा कर। और दूसरा क्या होता? जब एक लाइट आ रही है, एक मीडियम में पड़ी, उसके बाद दूसरी मीडियम में एंटर कर जा रही है, तो उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है। कॉमनली मेड बाय द ग्लास, या फिर हाई क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक से यूज करके बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो लेंसेज क्या होते हैं बच्चों, देखो अपना जो है ना, जो लेंस होगा वो कैसे बनेगा, ठीक है ना। लेंस के बारे में देखते हैं, हमारा जो लेंस है वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो मिनट पहले बच्चों इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं चीज़ों को, है ना। ये जो चीज़ें लिखी हैं इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ओहो, ठीक है। आइए देखते हैं चीज़ों को। जैसे क्या होता है बच्चों, जैसे हमने क्या किया था जब आपको मिरर समझाया था, मतलब मिरर में हमने समझाया था कि जैसे बच्चों ये है तो यहां से ये कट जाता है, ठीक है ना। यहां से इस तरीके से खोखला गोले होते हैं, तो इसमें क्या आ जाती हैं, चीजें कट जाती हैं। तो मतलब सॉरी ये वाला ऐसा नहीं बनेगा, ये हमने थोड़ा गलत बना दिया, ठीक है ना। जैसे हमने ये बताया था कि एक मिरर क्या होता है, एक ही खोखले गोले से बना हुआ था। जैसे एक खोखला गोला है, इसको हमने यहां से कट कर दिया तो दो चीजें मिल जाते थे। एक ऐसे मिल जाता था जिसके हम आउटर लेयर में
पॉलिश कर देते थे तो क्या हो जाता बच्चों, ये कॉनकेव बन जाता था, और ये मिल जाता था, इसके इनर लेयर में हम पॉलिश कर देते थे, ये क्या बन जाता हमारा कॉन्वेक्स हो जाता था, ये क्या हो जाता कॉन्वेक्स हो जाता था, और ये क्या हो जाता हमारा कॉनकेव हो जाता था, कॉनकेव हो जाता था। ठीक है, ये क्या था, मिरर था, ये क्या होता जो मिरर था। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, लेंस सीखने वाले हैं। तो लेंस है बच्चों, देखो क्या होगा, दो सॉलिड स्फेरिकल से मिलकर बना होगा, एक तो या तो ऐसे रखा होगा, इस तरीके से रखा होगा, तो ये जो लेंस आपको मिल रहा है, मतलब यहां से यहां तक ऐसे देखो, ये जो पोर्शन मिल रहा है, ये जो पोर्शन मिल रहा है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन मिल रहा है आपको, ये जो पोर्शन मिल रहा है, तो ये देखो ये क्या है, लेंस का काम कर रहा है। मतलब ये पोर्शन अगर हम निकाल के बाहर निकालेंगे बच्चों, तो देखो ये पोर्शन इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ बनेगा, तो ये हमारा क्या है, लेंस है बच्चों, ये क्या है, हमारा लेंस है। तो सर ये कौन सा लेंस हो जाता है, ये इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। अगर मैं क्या करूं बच्चों, इसी चीज को मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, इन चीजों को मैं क्या करूं, कुछ इस तरीके से बना दूं, किस तरीके से बच्चों, अगर मैं इस चीज को क्या करूं, इस तरीके से बना दूं बच्चों, देखो एक लेंस मैंने क्या किया, इधर ले लिया, मतलब एक सॉलिड है, और एक इधर ले लिया, तो जब मैं एक इधर ले लूंगा, एक इधर ले लूंगा, तो यहां से यहां तक बनेगा, और यहां से यहां तक, देखो इस तरीके से चीज हो गई। तो ये जो बीच वाली चीजें निकल के आई, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, इस तरीके से अगर कोई चीज निकल के आएगी, इसे बोलेंगे हम कॉनकेव। इसे कौन सा लेंस बोल देंगे बच्चों, ये कॉनकेव लेंस है। कैसा लेंस है बच्चों, 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 कॉनकेव लेंस है। तो आपको दो चीजें दिखाएगी, मतलब दो तरीके से हमने चीजों को बना के दिखाया। तो इस प्रकार से लेंस का फॉर्मेशन होता है। पर ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड गोला होगा। कैसा गोला होगा बच्चों, सॉलिड होगा। और ये भी कैसा होगा, सॉलिड। ठीक है ना, ये कैसा होगा बच्चों, सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड है। तो यहां से जो मिलकर बन गया हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है ना, उसके पहले हमने सॉरी, ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लेंसेस बने होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं बच्चों, लेंसेस बने होते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं चीजों को। कह रहा टाइप ऑफ लेंसेस। ठीक है ना, लेंसेस के टाइप हैं। देखो एक कन्वेक्स है, तो देखो जो कन्वेक्स देखो इस तरीके से बनता है। उसके बाद ये कॉनकेव है, उसके बाद ये क्या बच्चों, कॉनकेव है। ठीक है ना, इस तरीके से कॉनकेव है। तो इसमें देखो कौन सी चीजें क्या क्या हैं। तो पहले शेप की बात कर लेते हैं। तो क्या रखा, थिकर इन मिडल, थिनर इन एज, मतलब एट एजेस। देखो बीच में क्या है, मोटा है, और किनारों पर क्या है बच्चों, पतला है। ये लिखा है ना, थिकर इन मिडल, बीच में क्या है, मोटा है, और किनारों पे क्या है बच्चों, पतला है। इसको अगर हम थोड़ा सा और सही बना दें, थोड़ा सा, ठीक है ना, इस तरीके से तो आप देखेंगे। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं भैया। तो क्या होगा, थिनर इन मिडल। देखो मिडल में बीच में क्या है बच्चों, पतला है। एंड थिकर एट द एज, एज पर किनारों पे क्या है बच्चों, थिकर मतलब मोटा है। कैसा है, मोटा है। तो मतलब ऐसे भी पहचान सकते हैं आप उसको, बाई चांस मतलब अगर किसी को ब्लाइंडनेस है, तो वो भी क्या करता है, छू कर उसको पहचान सकता है कि ये किस प्रकार के लेंसेस हैं। मतलब टच करके पहचान सकते हो कि किस प्रकार के लेंसेस हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए ये जरूरी है। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, या फिर थोड़ा सा फैक्ट आपको चेक करना चाहेगा, तो आपसे पूछेगा कि किस प्रकार से मतलब हम लेंस को पहचान सकते हैं कि कौन सा कॉनकेव होगा, कौन सा लेंस होगा, मतलब कॉन्वेक्स होगा, टच करके। कैसे, टच करके। तो आप कैसे बताओगे भैया, कन्वेक्स क्या क्या होता है, थिकर इन द मिडिल, मिडिल में क्या होता है बच्चों, थिकर होता है। उसके बाद थिनर एट एजेस, किनारे पे क्या होता है, पतला। कॉनकेव की बात करते हैं तो थिनर इन द मिडिल, इन द मिडिल में होता है, और थिकर एट द एजेस होता है। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, सरफेस। सरफेस की बात कर लेते हैं। ये क्या लिखा, ब्लगिंग आउटवर्ड्स, मतलब ये बाहर की ओर उथला हुआ रहता है, मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ठीक है ना, बाहर की ओर क्या होता है बच्चों, उभरा हुआ रहता है। ठीक है, एक तरीके से। और ये क्या होता है, कवर्ड इनवर्ड, मतलब ये क्या होता है, अंदर की ओर जो है कवर्ड हुआ रहता है। अंदर की ओर क्या होता है बच्चों, कवर्ड हुआ रहता है। ठीक है ना, उसके बाद देखो नेचर क्या होता है। ये कन्वर्जिंग लेंस है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस है। अगर आप चीजों को थोड़ा बहुत याद कर रहे हो, तो कन्वर्जिंग मतलब मैंने बताया था बच्चों कि क्या होता है कि चीजें आकर के एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसमें जब हम ये आपको सिखाएंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर यहां से रेज कोई आती है, यहां से कोई रेज आती है, फिर उसके बाद देखो ये ऐसे चली जाएगी, फिर यहां से कोई रेज आएगी। ठीक है ना, यहां से आएगी, उसके बाद ये यहां से चले जाएगा। तो देखो यहां पर आकर क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। तो इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। लेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसे बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ब्रिंग रेस टुगेदर, मतलब ये बहुत सारी रेस को क्या करता है, एक साथ में ला देता है। क्या करता है बच्चों, एक साथ में लाने का काम करता है। दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस में बात करते हैं बच्चों। कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। ये क्या करता है, स्प्रेड रेज अपार्ट, मतलब एक दूसरे से क्या बढ़ता है बच्चों, दूरी फेंक देता है। जैसे देखो क्या होगा, जब इसमें रेज आएगी बच्चों, देखो ये आई रेज, उसके बाद यहां से ये चली गई। ठीक है ना, उसके बाद ये रेज आई, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारी हो गई। उसके बाद ये रेज आई, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये यहां चले गया। देखो इस तरीके से चली जाती है रेज।
लेकिन क्या होगा बच्चों, ये धीरे धीरे डॉट डॉट करके इधर आएंगे और ये डॉट डॉट करके इधर आएंगे, तो यहाँ पर मिल जाती हैं, यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों, ये मिल जाती हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों, मिल जाती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाती हैं, ये मिल जाती हैं। तो ये देखो रियल में क्या कर रहा है, ये डाइवर्स कर रहा है रेज को, डाइवर्स मतलब फैला देना, डाइवर्स मतलब क्या होता है, फैला देना, तो रेज को देखो क्या करता है, दूर कर दे रहा है एक दूसरे से, तो इसे बोलते हैं डाइवर्जन। उसके बाद देखो फोकस क्या होता है इसका, इसका जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है। रियल फोकस मतलब क्या बच्चों, इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा बनाएगा, वो रियल होगा, मतलब रियल में फोकस करता है। इसका वर्चुअल फोकस होता है, मतलब ये वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करने वाला है। तो क्या सर ये वर्चुअल इमेज नहीं फॉर्मेशन करता, करता है, बस एक ही कंडीशन है बच्चों, ठीक है ना, एक ही कंडीशन है जिसमें क्या करता है, ये करता है, मतलब उस तरीके से वर्चुअल चीजें बनाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। अब देखो बच्चों ये इस तरीके से देखो, द कन्वेक्स लेंस, जो कन्वेक्स लेंस है हमारा, देखो बच्चों क्या है, कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस देखो बच्चों हमारा, देखो अभी हमने आपको बताया, देखो ये वाली जो रेज है तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आई। जब प्रिंसिपल एक्सिस से रेज देखो बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही हैं, उसकी पैरेलल रेज आती है, तो जब भी लेंस से टकराती हैं, देखो लेंस से टकराती हैं, टकराने के पश्चात क्या हो जाती है बच्चों, फोकस पे आकर के मिल जाती हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। बहुत सारी रेज को क्या करता है बच्चों, ऐसे आई बहुत सारी रेज क्या कन्वर्ज कर दे रहा है, बहुत सारी रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस का नेचर क्या क्या होता है, देखो बच्चों कन्वर्जिंग लेंस का नेचर क्या क्या होता है। ठीक है ना, कन्वर्जिंग लेंस का नेचर देखो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस का नेचर देखो क्या क्या है बच्चों। व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द कन्वेक्स लेंस, दे कन्वर्ज, मतलब मीट करती है, मतलब कन्वर्ज कर जाती है एट अ सिंगल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ बच्चों, ये यहां पर आकर मिल गई, इस वाले पॉइंट पर आकर मिले, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कन्वर्ज हो गई। उसके बाद फॉर्म द बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, दोनों इमेज फॉर्म करता है बच्चों, ये रियल भी फॉर्म करता है और वर्चुअल। रियल मतलब क्या बच्चों, जब रियल में रेज मिलती है तो वहां पर बनता है रियल इमेज। उसके बाद जब वर्चुअल मतलब क्या होता है बच्चों, वर्चुअली मीट करती है रेज, जो है वर्चुअली कट करती है, तो उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अगला क्या है, यूज द मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द करेक्टिंग टू द हाइपरमेट्रोपिया। इसको किस में यूज करते हैं बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया में यूज किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं बच्चों चीजों को। अब देखो कॉनकेव लेंस है, देखो कॉनकेव लेंस का कैसा भैया, कॉनकेव लेंस का अलग ही कंसेप्ट है, मतलब हमने क्या बताया, ये चीजों को डाइवर्स करता है। देखो जैसे ये चीजों को क्या करता है, ये डाइवर्स करता है, मैंने आपको पहले बताया, देखो चीजें क्या है, जो वो चीजें जो कन्वर्ज कर रही हैं, वो चीजें जो कन्वर्ज कर रही हैं, कन्वर्ज मतलब एक जगह ला रही हैं, उसे बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। तो आपके जीवन में भी बच्चों ऐसा है, अगर आपने कन्वर्जिंग सीखी है, मतलब आपने सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे लगाया है, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना। और अगर आप इस कॉनकेव की तरह आपने सारा फोकस पढ़ाई से हटाकर बाकी जगह पर लगा दे रहा है, तो ये आपके लिए क्या है बच्चों, निगेटिव पॉइंट है, जो अभी इसी के माध्यम से हम आपको और चीजें आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या है, कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस में देखो क्या हो रहा है, ये पैरेलल रेज आ रही है बच्चों, ये पैरेलल रेज आ रही है, ये पैरेलल रेज आ रही है, और आती है जैसे जैसे आती है, मतलब यहां पर आती है, और उसके बाद इस वाले लेंस पर जब पड़ती है, तो रिफ्रैक्शन के पश्चात ये रेज इधर गई, चली गई, इधर चली गई, ये सीधी वाली प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये इधर आ गई, ये इधर आ गई। तो अगर आप देख पा रहे हो बच्चों, ये क्या कर रही है, रेज को डाइवर्स कर रही है। पर अगर पीछे देख पाएंगे, डॉट 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 करके यहां पर मिल भी रही है, ठीक है, ये डॉट डॉट करके यहां पर मिल भी रही है। तो ये जो इस वाले पॉइंट पर जब आकर ये मिल रही हैं, तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, फोकल पॉइंट होगा, मतलब ये फोकल पॉइंट पर आकर क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल में कहां जा रही है, तो रियल में आप देखेंगे बच्चों डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इसकी देखो कुछ प्रॉपर्टी है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कॉनकेव लेंस डाइवर्ज, मतलब स्प्रेड आउट कर देता है, दे अपीयर टू द कम फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द कॉल्ड फोकस, मतलब ये जहां से आती हैं, जैसे ऐसा लगता है कि अगर आप यहां पर ऑब्जर्वर के रूप में होंगे तो आपको लगेगा कि यहां से वाले पॉइंट से आ रहा है, यहां पर ऑब्जर्वर है तब भी आपको लगेगा कि यहां से वाले पॉइंट से आ रही है, यहां ऑब्जर्वर है तब भी आपको लगेगा कि यहां से आ रही है, यहां पर ऑब्जर्वर है आप, तो यहां से लगेगा कि आपको यहां से आ रही है, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, वो आ रहे हैं रियल में दूसरी जगह से आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज हमेशा बच्चों कैसी होती है, इरेक्ट होती है। हमने आपको मिरर में भी बता दिया था कि वर्चुअल बनेगा डायरेक्ट ही बनेगा, समझ लो। और इसके बाद डिमिनिश्ड मतलब छोटी साइज बनाता है इमेज, ठीक है ना। उसके बाद यूज इन द करेक्टिंग मायोपिया, ठीक है ना। ये जब हम अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे, हमारा जो फिजिक्स वाला चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, तब उसमें जो क्या बोलते हैं आई के जो डिजीज, मतलब आई के जो प्रॉब्लम्स हैं जो आई में आ जाती हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया, उसके बाद जो है कैटरेक्ट, सब चीजें वहां पर आएंगी, तो आपको सिखाएंगे वहां पर चीजें। उसके बाद डोर पीफोल्स, ठीक है ना, यहां पर इन चीजों को मतलब सही करने के लिए काम किया जाता है। आगे देखते हैं चीजों को।
ऑप्टिकल सेंटर देखो बच्चों क्या है, एक है ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से पहले ऑप्टिकल सेंटर इमेज ही नहीं है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इमेज नहीं है, बना लेते हैं। देखो दोनों बना लेते हैं, ठीक है ना, एक एक इस तरीके से बना देते हैं और ये दूसरा हो गया, ठीक है बच्चों। देखो इसका जो मिड पॉइंट यहां पर होगा इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों ओ से, किसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से। और ये हमारा इसको उसको अगर हम ऐसा डॉट डॉट खींच देंगे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट खींच देंगे, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा ओ, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों ओ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसका भी डॉट डॉट करके हम खींच दें ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या करेगा, द ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, मतलब इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है, मतलब बीच का पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, उसे क्या बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो ये गई और इसके बाद ये इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, इस तरीके से इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, जिसे डिनोट किया जाता है बच्चों किससे ओ से, किससे डिनोट किया जाता है ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एनी रे, कोई भी रेज होगी of light passing through the optical center does not undergo any deviation, मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि अगर बच्चों कोई भी रेज अगर वो क्या होगी को ऑप्टिकल सेंटर से गई है, मानते हैं हम ये ऑप्टिकल सेंटर से गई है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का डेविएशन नहीं आएगा, मतलब विचलन नहीं आएगा, मतलब क्या है कि अपने पाथ को से कहीं दूर नहीं जाएगा, अगर ऐसे जा रही तो ऐसे ही जाएगी, मतलब इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं कि इधर चली गई, नहीं उधर कहीं नहीं जाएगी, ये सीधे सीधे जाएगी। अगर मान लीजिए हम इधर से भी लेके आए रेस, तो देखो ये सीधे बिल्कुल जाएंगी, कैसे जाएंगी सीधे जाएंगी, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, तो कहां से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, तो ठीक है ना। आगे देखते हैं चीजों को, इट पासेस स्ट्रेट थ्रू द लेंसेस, मतलब सीधे पास हो जाती है, ठीक है बच्चों। यूजुअली इधर रिप्रेजेंटेड बाय टू द लेटर ओ, मतलब समानता किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ओ से, ठीक है ना, यहाँ डॉट डॉट कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्या कर रहा है, अगला जो पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। देखो बच्चों इसमें दोनों चीजों में आप देखिएगा, दो लेंसेस हैं, तो हम दो लेंसेस आपको बता रहे हैं, बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के लिए, तो आप कंफ्यूजन ना लेकर के, ठीक है ना, चीजों को सही से देखने का काम करेंगे। देखिए पहले हम एक एक बताएंगे बच्चों, ठीक है ना, ये हमने इसके लिए बना दिया, एक काम करते हैं इसके लिए हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना, दूसरा पेज ले लेते हैं हम इसके लिए। देखो बच्चों एक हमने ये लेंस बनाया, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक, उसके बाद हमने ये खींचा, ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये रेस गई पैरेलल ले जाती है, ठीक है ना, उसके बाद ये यहाँ से आकर के यहाँ से टकराती है, उसके बाद यहाँ से आ गई यहाँ पे, फिर उसके बाद बच्चों ये हुआ यहाँ से आई, उसके बाद जो है ये यहाँ पे चली गई। आप चाहो तो यहीं से मोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो यहीं से मोड़ दो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, यहीं से मोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से भी मोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले पॉइंट से भी आप मोड़ सकते हो, ठीक है ना, हमने बीच वाले पॉइंट से मोड़ा है, आप उस वाले पॉइंट से भी मोड़ सकते हो। तो देखो बच्चों क्या होता है, ये जो है ना इस तरीके से आया, तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो इस साइड में होता है, इस साइड में होता है, इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो इस साइड में होता है, ठीक है ना, तो इसका जो फोकस होगा ये इधर है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। पर बच्चों क्या होता है कि ये जो होता है इस वाले में अगर हम बात कर लेते हैं, इस वाले में बात कर लेते हैं, तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है इसमें क्या होता है, देखो ये हमने रेज खींची, उसके बाद ये पैरेलल रेज आई यहाँ पर आई, उसके बाद ये ऐसे चली गई, उसके बाद ये यहाँ पर आई, उसके बाद ये ऐसे चली गई, ठीक है ना, अब ये ऐसे चली गई तो कहीं पे आती नहीं, फिर उसके बाद ये आकर मतलब ये जो रेज जा रही है ना इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में आकर मिल रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब आकर मिलती है तो इसका जो फोकस होता है यहां पर, इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल फोकस मतलब यहां पर जो है पैरेलल रेज आती है और आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट से मिलती है उसे प्रिंसिपल फोकस बोल रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन देखो किसी पॉइंट पे मिल रही है, ये तो कहीं मिल नहीं रही सर, तो डॉट डॉट करके हम जब नीचे पीछे बढ़ाते हैं तो ये पीछे साइड में मिलती है, ठीक है ना, तो इसका प्रिंसिपल फोकस ये हो जाता है, इसका प्रिंसिपल फोकस ये हो जाता है। यही रीजन है बच्चों, क्या होता है कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो किस में होती है माइनस में होती है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है बच्चों क्या होती है वो प्लस में होती है, किस में होती है प्लस में, ठीक है ना, किस में होती है प्लस में होती है, ठीक है ना, इसकी फोकल लेंथ प्लस उसकी फोकल लेंथ माइनस, क्यों होती है बच्चों, तो मैंने रीजन बताया ना, ये देखो लाइट की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है इसका फोकस, जो जो जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, पर इसका जो लाइट की डायरेक्शन में ही है, तो इसलिए इसका जो फोकस होता है वो प्लस होता है, ठीक है ना, इसका जो फोकस होगा बच्चों प्लस होगा, ठीक है ना, इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों प्लस होता है, ठीक है ना। आगे चीजों को देखते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे चीजें क्या क्या हैं, तो क्या कह रहा है प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज कन्वर्ज,
कन्वर्ज हो रही है कन्वेक्स में और आर अपीयर टू द डाइवर्ज फ्रॉम द कॉनकेव, तो वाला पॉइंट क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल फोकस होता है। तो जैसे हमने कहा कि ये इस तरीके से खींच लिया इसमें हमने, इसके उसके बाद इधर वाला ये नाम दे दिया इसका, फिर उसके बाद ये हमने खींचा, ये इस तरीके से गई, फिर उसके बाद यहां से यहां, बाद यहां से यहां, ठीक है, इस तरीके से आई और डॉट डॉट करके यहां मिल गई, डॉट डॉट करके यहां मिल गई, तो ये हो गया एफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अपीयर हो रहा है और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ से आएगा तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आया, फिर उसके बाद ये यहाँ से आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रियल में मिल जा रहा है, तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल फोकस ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे फोकल लेंथ जो होती है जिसे एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर बच्चों ओ है, ठीक है ना। क्या क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड द प्रिंसिपल फोकस, और जो प्रिंसिपल फोकस होता है देखो यहां से लेकर के बच्चों यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल लेंथ। और यहां से लेकर के इस वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल लेंथ। तो देखो इस तरफ आ रहे हैं तो माइनस में हो गई, इस तरफ आ रहे हैं तो क्या हो गया बच्चों, माइनस, सॉरी इस तरफ आ रहे हैं तो प्लस में हो गई, ठीक है ना। तो इस ऑप्टिकल सेंटर को आप ऐसे मान सकते हो, कार्टेशियन प्लेन ही यहीं पर डिफाइन हो जाएगा। यहां पर अगर ये जीरो हो गया तो ओरिजिन की साइड में प्लस होता है, ओरिजिन की साइड में क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो ये इधर आएंगे तो हम क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो इसमें इस साइड में आ रहे तो फोकल लेंथ इसकी माइनस हो गई, इसके इस साइड में जा रहे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस हो जाएगी, ठीक है बच्चों, बात समझ में आया आपको। अगला देखो, लेंसेस हैव टू फोकी, मतलब दो फोकल लेंथ होते हैं, एक होता है f1 और दूसरा क्या होता है f2 ऑन, सॉरी ऑन आइदर साइड, मतलब एक इधर साइड में एक इधर साइड में, दोनों तरफ से होते हैं, ठीक है ना, दो फोकल लेंथ होते हैं। क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों आपके दिमाग में, क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, सर दो फोकल लेंथ कैसे हुई बताइए ना, सर दो फोकल लेंथ कैसा हुआ बताओगे आप। तो मैंने कहा बिल्कुल, कहे नहीं बताएंगे आपको, देखो बताते हैं। जैसे हुआ था क्या बच्चों, ये वाला पॉइंट है, अच्छा इसके लिए अलग लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लेंस बना कैसे बच्चों, देखो एक लेंस, मतलब हमने बताया कि ये कैसे हुआ है, कैसे हुआ, तो क्या होगा, इसका कुछ सेंटर होगा और इसका कुछ सेंटर होगा बच्चों, तो इन दोनों से ही तो मिलकर ये बना हुआ है ना, ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो जब ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ है तो इनका कुछ सेंटर होगा और इनका कुछ सेंटर होगा, दोनों को कुछ अपना सेंटर होगा। तो सेंटर से हाफ दूरी पर क्या होता है, रेडियस के कुछ हाफ दूरी पर क्या होता है, फोकल होता है, तो इधर भी एक फोकस हो जाएगा और इधर भी एक फोकस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। तो यहां भी एक फोकस हुआ, यहां भी एक फोकस हुआ, तो इस तरीके से इस वाले में क्या हो गया बच्चों, इसमें हो गया दो फोकस, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ठीक है ना, एक इधर हो गया एक उधर हो गया। अब दूसरी चीज देखो बच्चों, अब दूसरी चीज इसमें इस वाले में देखो क्या हो गया, जैसे हमने इसको बनाया और इसको बनाया मैंने, तो ये हमारे पास निकल के आया ना, ये हमारे पास निकल के आया, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें भी तो कुछ रहा होगा ना सेंटर, इसमें भी कुछ सेंटर रहा होगा, तो इसका भी कुछ फोकस पॉइंट रहा होगा और इसका भी कुछ फोकस पॉइंट रहा होगा, तो यहाँ पर एक फोकस इधर आ जाता है, एक फोकस इधर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से दो दो फोकस हो जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से क्या हो जाता है, दो दो फोकस हो जाते हैं, मतलब एक से अधिक फोकस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं चीजों को। अब देखो बच्चों अगला क्या है, अगला हमारा क्या चीजें हैं, हाँ, रूल्स ऑफ द पैरेलल रेस। पैरेलल रेस का कुछ रूल होता है, ठीक है ना, पैरेलल रेस का क्या होता है बच्चों, कुछ रूल होता है, क्या होता है, पैरेलल रेस का कुछ रूल होता है, क्या रूल होता है देखते हैं। ठीक है, पैरेलल रेस का कुछ रूल होता है, देखो क्या रूल होता है, रूल्स ऑफ पैरेलल रेस क्या कहता है, कि ये कहता है कि अगर अ रे ऑफ लाइट पास, सॉरी अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर द रिफ्लेक्शन अ कन्वेक्स लेंस पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। देखो ये रेज आई यहां से निकली, उसके बाद यहां पर गई, उसके बाद ये यहां से फोकस से होकर चली गई, यहां पर लिखा है F2 बच्चों, ठीक है ना, इधर होता है F1 उधर F2 हो गई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इन कॉन्केव में क्या होता है भैया, कॉन्केव में इट अपीयर टू द डाइवर्ज, इसमें क्या होता है बच्चों, डाइवर्ज होता है फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड। तो इसमें देखो डाइवर्ज मतलब इस तरीके से होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, इस तरीके से हमने ये खींचा, उसके बाद हमने ये खींचा, उसके बाद ये इधर चली गई, उसके बाद ये इस तरीके से आई, ये इधर चली गई, ठीक है, इस तरीके से। अब डॉट डॉट करके इनको चीजों को मिला देंगे, डॉट डॉट करके यहाँ पे चीजें मिल गई तो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये हो गया ओपन का, ठीक है बच्चों। तो यहां से इस वाले में ऐसे हो जाता है और इस वाले में इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या, रे डायग्राम रूल नंबर 1, रे डायग्राम रूल नंबर 1 ये क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आएगी तो क्या होगी, कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस से फोकस से होकर चली जाएगी, कन्वेक्स लेंस में फोकस से होकर चली जाएगी, मतलब जाती हुई जाएगी, और उसके बाद
जो कॉन्केव लेंस होगा वो ऐसे अपीयर होगा कि मतलब फोकस से होकर जा रही है, ठीक है ना, ऐसा अपीयर होगा, मतलब अपीयर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अपीयर होता है। इसका मतलब क्या है सर, इसमें कन्वर्ज होती दिखेगी और इसमें क्या होती होगी, डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। क्या दिखेगी बच्चों, डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। आगे देखते हैं चीजों को। अगला जो कह रहा है कि समरी ऑफ द थ्री मैजिक रेस। अच्छा एक मिनट भैया, रुको 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 रुको, इसने तो क्या कर दिया, चीजों को और गायब कर दिया, ठीक है ना। चलिए आप और चीजें हैं इसमें देखते हैं, हम खुद बना के दिखाते हैं आपको। देखिए क्या होगा बच्चों, अगर मैंने एक तो हमने आपको बता दिया किस तरीके से ये गई पहली वाली रेस, उसके बाद ये हुई इसी तरीके से, उसके बाद ये डाइवर्स हुई, ठीक है ना, ये वाला बता दिए थे सर। कोई बात नहीं, फिर से बता रहे हैं आपको। देखो ये क्या हुआ, डाइवर्ज हुई, ये रूल नंबर फर्स्ट है, ये कैसा बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाती है बच्चों, यहाँ पर होती है F2 होती है, ठीक है ना, इधर होता है F1 अपना, इधर क्या हो जाता है F1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर क्या होगी बच्चों, ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है ना, ये डाइवर्ज हो जाती है। ये रेज है, इसको आप करना ऐसे तरीके से, मतलब साइन कर लगाना मत भूलिएगा, एरो का जो साइन है इसको मत भूलिएगा। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे कुछ रेज है, ठीक है ना, मतलब ऐसे इस तरीके से लेंस है, ठीक है ना, इस तरीके से अगर कोई लेंस है, तो मुझे क्या होगा कि अगर क्या होगा, कोई रेज है जो कि फोकस से आती हुई, मतलब ऐसे तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हो जाएगी बच्चों, देखो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, ये इस तरीके से आई, ये हुआ हमारा क्या F1 हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से गई, कुछ फोकस से होकर गई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये कौन सा रूल हो गया बच्चों, ये सेकंड वाला रूल हो गया, ये फर्स्ट रूल हो गया और ये सेकंड रूल हो गया बच्चों, कौन सा रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया। उसके बाद देखो बच्चों एक थर्ड रूल है, थर्ड रूल में क्या कहता है बच्चों, तीसरा रूल क्या कहता है, देखो अपना, देखो तीसरा रूल क्या कहता है अपना, तीसरा रूल ये कहता है कि जैसे हमने इस तरीके से इसको बनाया, ठीक है ना, इस तरीके से इसको बनाया, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई चीज मतलब कोई रेज होगी, कोई रेज क्या होगी, अगर वो सेंटर पॉइंट मतलब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, तो वो जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से रिटर्न आएगी, गलत नहीं आएगी, वो क्या हो जाएगी, उसी पाथ से फॉलो करके चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये रिफ्रैक्शन है बच्चों, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक करती है, यहां पर क्या हो जाती है, मीडियम चेंज कर देती है, तो जिस पॉइंट से मतलब ऑप्टिकल सेंटर जाएगी इसमें कोई डिप्लेशन नहीं होगा, सीधे सीधे चली जाएगी, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों, सेम इसी प्रकार से हो जाएगा किसके लिए, कॉनकेव के लिए हो जाएगा, तो कॉनकेव के लिए भी देख लो इसी में, ये हुआ बच्चों इस तरीके से आया। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये गया, उसके बाद यहां से हमने इस तरीके से खींच दिया, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद हमने यहां से खींच दिया, ठीक है, ये हो गया, उसके बाद डॉट 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 आई यहाँ पर आई मिली, और उसके बाद डॉट डॉट यहाँ पर आके मिल गई, तो ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया, यहाँ पर आती मिल गई। ये पहला रूल है, पहला रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये फोकस पर डाइवर्ज होती अपीयर होगी, सॉरी कन्वर्ज होती अपीयर होगी, क्या होगी, अपीयर होगी। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल भी इसी तरीके से बच्चों, दूसरा रूल भी इसी तरीके से है। दूसरा रूल क्या कहता है, देखो ये हुआ, इस तरीके से कोई चीज होगी, ठीक है ना, इस तरीके से हमने खींचा इसको, उसके बाद इसमें क्या होगा बच्चों, देखो ये हुआ इस तरीके से, जैसे मान लो कि, ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर कोई रेज है, इसको यहां से हटा लेते हैं एक मिनट, ठीक है, अगर कोई रेज है मान लो तो यहां से गई, ठीक है ना, ये फोकस से होकर गई, कहां से, फोकस से होकर गई, ठीक है ना, ये फोकस से होकर गई, ठीक है ना, ये फोकस से होकर गई, इस तरीके से गई ना। देखो यहाँ हमारा फोकस था, यहाँ पर हमारा क्या था, फोकस था, ठीक है ना, अगर इस तरीके से हम कोई रेस को इसको हिट करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, ये इस तरीके से पहले तो इधर डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से चली जाएगी हमारी, ठीक है ना, ये हमारी रेस हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी क्या बना रहे हैं हम, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, और ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा, अगर इस तरीके से हमने खींचा, ये ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी, सीधे सीधे चली जाएगी, ठीक है ना, रिटर्न वापस नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से चीजें आप में इसमें होगी, ठीक है ना। तो ये इतने पॉइंट्स थे हमारे, ये क्या थे हमारे, इतने पॉइंट्स थे, ठीक है ना, ये इतने पॉइंट्स थे, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये 3 रूल थे, ये कितने रूल थे बच्चों, तो ये 3 रूल हमने आपको बता दिए, ठीक है ना, ये कितने रूल थे, 3 रूल हो गए आपके, कितने रूल, 3 रूल हो गए। तो आप कितने रूल आपने देख लिए बच्चों, ये 3 रूल देख लिए। तो इसमें देखो क्या है बच्चों, समरी ऑफ द मैजिक रेस क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी, पास थ्रू द फोकस F2 से होकर जाएगी, हमने आपको दिखा दिया, पासिंग थ्रू द फोकस F1 गोज टू द पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। उसके बाद पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंसर, पास थ्रू द पास विदाउट डेविएशन, मतलब किसी भी डेविएशन के बिना डेविएशन क्या हो जाएगी, चीजें क्रॉस कर जाएंगी। अब आगे देखते हैं बच्चों, हाँ
ये पॉइंट है, ठीक है ना। इस पॉइंट को अब हमें क्या करना है, चीजों को करना है, मतलब इस वाले पॉइंट पे क्या करना है, चीजों को समझना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे क्या करना है, चीजों को समझना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर चीजों को क्या करना है, मुझे समझना है, ठीक है। अब देखिए चीजों को देखते हैं, मिनट पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए, अब क्या है बच्चों, कन्वेक्स लेंस है। क्या होता है, कन्वेक्स लेंस है। इसमें देखो ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रखा जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, अलग अलग पोजीशन पे रखा जाएगा, और आपको क्या होगा, चीजें दिखाई देंगी, मतलब ऐसी होंगी चीजें। ये गलत बना है बच्चों, ठीक है ना, ये पूरा गलत बना है, ठीक है ना, ये सही चीजें नहीं बनी है, ठीक है ना। क्या लिखा है, कन्वेक्स लेंस में है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पर इसने F1 पे ही रख दिया है, तो ये चीजें गलत है, ठीक है ना। ये डायग्राम गलत है, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। इसका क्या करते हैं, डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है ना, हम खुद ही डायग्राम इसका बनाते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा होगा, इसको हम पहले टोटली कट कर देते हैं। देखो ये गलत है, ठीक है ना, ये क्या है, गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। इस डायग्राम को आप नहीं लीजिएगा, ठीक है, इस डायग्राम को नहीं है, ठीक है ना। ये डायग्राम गलत है, तो इसका देखो क्या डायग्राम क्या बनेगा बच्चों, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इस डायग्राम को देखो इस तरीके से बनाया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा, ये क्या बच्चों, इन्फिनिटी है, इस पर रखा हुआ, तो एक रेज ऐसे गई और एक रेज ऐसे गई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर मिल जाएंगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F2। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि क्या रखा है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो उसके दो रेज निकलेंगी, एक पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की अपर साइड से, और नीचे साइड से, दोनों आएंगी पैरेलल आएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से मिलेंगी, मतलब वहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज मिलेगा। तो क्या रेज वर्चुअल मीट कर रही है कि रियल में मीट कर रही है, तो आपने कहा सर रियल में मीट कर रही है। कहां मीट कर रही है सर, F2 पर मीट कर रही है। कहां पर, F2 पर मीट कर रही है, तो F2 पर बनेगा, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज देखो क्या बन रही है, F2 मतलब एट फोकस, मतलब F2। ध्यान दीजिए बच्चों, ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में क्या है, प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। कहां पर बच्चों, प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है ना, या प्राइमरी फोकस कह सकते हो उसको। नेचर कैसा होगा, रियल में मिट रही है, हाँ बच्चों रियल में मिट रही है, तो इसका मतलब रियल में मिल रही है, तो रियल इमेज बनेगा। और हमने आपको बताया था बच्चों, रियल वाली जो इमेज होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। साइज की बात कर लेते हैं बच्चों, देखो एकदम बिल्कुल पॉइंट साइज। अब इन्फिनिटी से आया कोई चीज, अब एकदम पॉइंट साइज बन रहा है, तो इसका मतलब क्या बच्चों, साइज जो है हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब पॉइंट साइज है। अगर इसका मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, तो देखो मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन, बहुत छोटा होगा एक से, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे बहुत छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मैग्निफिकेशन भी हो गया, ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। अभी मैग्निफिकेशन हम आपको आगे भी चीजें समझाएंगे आगे। अगला पॉइंट देखो बच्चों, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला जो पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, वो कह रहा है कि जो आपका जो रखा है, क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड है 2F1, कहां पर रखा हुआ है, 2F1। तो 2F1 में अगर रखा होगा, तो देखो क्या होगा, ये भी गलत रखा है, ये भी क्या बना रखा है, ये गलत है, ठीक है ना, ये भी क्या है, गलत है, 2F1 पे नहीं होगा, ठीक है ना। हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है ना, उनका ये करामात है, ठीक है ना। ये चीजें उन्होंने गलत लगा रखी हो, ठीक है ना, ये चीजें क्या है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा सर, आप बना दीजिए। हमने कहा बिल्कुल बना देते हैं, देखो ये हमने ये खींचा, ठीक है ना, इस तरीके से हमने ये खींचा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से हमने खींचा, फिर उसके बाद हमने ये बनाया, ठीक है ना, इस तरीके से बना दिया, ठीक है ना, ये इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। अब हम हमारा देखो कहीं पर इधर कहीं पॉइंट होगा, इन्फिनिटी होगा, ये हमने इन्फिनिटी रख दिया, और उसके बाद 2F1 लिख दिया, 2F1, और यहाँ पर लिख दिया F1। उसके बाद ये क्या हो गया बच्चों, अगर हम इसके आगे जाएंगे, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, हमारा F2 हो जाएगा, और उसके बाद 2F2 हो जाएगा। सर ये 2F2 क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये जो अगर गोला बनेगा ना, तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। क्या होगा, सेंटर पॉइंट, मतलब ये इसे आप 2F2 को C भी लिख सकते हो, और इसको भी क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहा है कि इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, तो कहां जाएगा भैया, तो इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज जाएगी, कहां जाएगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाएगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर चली जाती है, तो हमने कहा ये चली गई। दूसरी रेज क्या होती है बच्चों, दूसरी रेज कहां से जाती है, हमने कहा दूसरी रेज जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर, तो यहीं पर आके बन जाएगा इमेज, यहीं पर बनेगा, है ना। तो अगर ये बच्चों ए है और ये क्या है, बी है, तो ये क्या बनाया जाएगा, ए डैश, उसके बाद सॉरी उल्टा बनाएगा, उल्टा, ये हो जाएगा हमारा बी डैश, ये हमारा बी डैश हो गया, और ये क्या हो बच्चों, ए डैश हो गया।
तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इमेज कहां बना है, इमेज हम बात करेंगे कहां बना है, ठीक है ना। तो इमेज अगर बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं बिटवीन F2 एंड 2F2। देखो F2 ये है बच्चों और 2F2 ये है, तो देखो उनके बीच में बना हुआ है। हाँ सर बिल्कुल बना हुआ है। नेचर की बात करते हैं तो बच्चों कैसा है, रियल में मीट कर रही है। हाँ सर बिल्कुल रियल में मीट कर रही है। तो मैंने कहा रियल में मीट कर रही है तो इसका मतलब क्या बच्चों, रियल में मीट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, अगर रियल में मीट कर रही है तो हमने बताया था रियल चीजें इन्वर्टेड होती है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन गया। उसके बाद साइज की बात करते हैं तो कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। कैसा होगा बच्चों, डिमिनिश्ड मतलब छोटा है। देखो ये बहुत बड़ा होगा और ये बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये कैसा बनेगा बच्चों, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल इन साइज, मतलब साइज में कैसा होगा बच्चों, स्मॉल होगा, ठीक है ना। अगर स्मॉल होगा तो देखो मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से कम होगा, मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा उसकी वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो 1 से कम, मतलब एक ही अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना है तो इससे छोटा ही इमेज बनेगा, इससे छोटा ही इमेज बनेगा, इसका मतलब मैग्निफिकेशन है, ठीक है ना, कंपैरेटिव में। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। हाँ ये वाला सही बना रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, अगला क्या है, ऑब्जेक्ट एट 2F1। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हुआ है तो देखो बच्चों ये 2F1, 2F1 या फिर इसे सी बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर ये C1 है तो इधर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, 2F2, ये 2F2 और ये बच्चों F2। उसके बाद ये है A डैश, उसके बाद ये है B डैश, ठीक है। उसके बाद ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो रेज क्या हुई इसके, इस तरीके से गई, उसके बाद ये इस तरीके से गई। तो जब इस तरीके से गई देखो ये क्या हुआ, F2 से होकर गई। उसके बाद दूसरी वाली रेज ऑप्टिकल सेंटर से हो जाती है, ये देखो गई। तो आप देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे आप, ये देखेंगे कि जो रेज है कहां मीट कर रही है, ये जो रेज है वो कहां मीट कर रही है। तो आप देखेंगे कि सर 2FT पर मीट कर रही है, कितने पर, 2F2 पर। देखो ये 2F2 है ना, इस पर इसी पे मिल रही है। तो देखो क्या बच्चों जो इमेज है क्या वो रियल में फॉर्म हो रही है, मतलब रियल में रेज मिल रही है। तो आपका आंसर होगा हाँ सर रियल में नहीं है। तो रियल बनेगी तो इमेज कैसा बनेगा बच्चों, इन्वर्टेड, मतलब इमेज का नेचर जो है कैसे हो जाएगा, इन्वर्टेड। तो पोजीशन पहले देखो 2F2 पर रही है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड में उसी टाइप उस बना हुआ उधर तरफ। उसके बाद नेचर की बात कर ले बच्चों तो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है बच्चों, देखो रियल में बनी है तो रियल चीजें हमने आपको बताया इन्वर्टेड है। साइज की बात करते हैं बच्चों, साइज अगर बात करते हो सेम साइज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा इमेज बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये किसका सब्जेक्ट साइज है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, तो ये किसका साइज हो जाएगा, इमेज का साइज हो जाएगा। किसका साइज हो जाएगा, इमेज का साइज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई, इतनी चीजें मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं चीजों को। अगला है ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में। तो देखो इनका इमेज नहीं देखा तो हम आपको बताते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है बच्चों, देखो कहां रखना है, F1 एंड 2F1 के बीच में। तो मैंने कहा कि यहां पर कहीं पर C1 होगा, तो यहां पर हमने लिखा 2F1 और हमने यहां पे लिख दिया क्या, F1 लिख दिया। तो यहीं पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, यहीं पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। तो यहां से रेज एक चलेगी, उसके बाद जो कहां जाएगी, ये इस तरीके से चली गई। फिर उसके बाद दूसरी रेज जो हो जाती है बच्चों वो क्या हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगी तो यहाँ पर हो गया बच्चों कितना, ये हमारा F2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा F2। उसके बाद ये हमारा 2F2 हो गया, क्या हो गया 2F2। और यहाँ पर हमारी इमेज बन गई, ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या हो गई, इमेज बन गई। आप एक चीज देखो यहाँ पे छोटा सा है, ये हमारा A और ये हमारा बी है, ठीक है ना। ये रेज इस तरीके से गई है, ठीक है, इस तरीके से रेज गई है। उसके बाद ये यहाँ पर आकर क्या होगी बच्चों, मिल गई। तो यहाँ पर आकर जब मिल गई तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा कैसे बनेगा, यहाँ पर इमेज बन गई। देखो ये है बी डैश बच्चों और ये क्या है, ए डैश है। तो उल्टा बना है, हाँ सर उल्टा बना है। कहाँ बना है सर, देखो बियॉन्ड 2F2 बना है, मतलब F2 के बाहर और इन्फिनिटी के बीच में। F2 और 2F2 और इन्फिनिटी के बीच बना है, या फिर आप कह सकते हो बियॉन्ड 2F2, या फिर आप कह सकते हो बियॉन्ड C2। ये आप देखो इधर अगर C1 होगा, 2F1 C1 होगा तो इधर क्या होगा, C2 होगा, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सेंटर होता है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको बच्चों समझ में आई। तो अब देखो पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन क्या बना है बच्चों, बियॉन्ड 2F2। नेचर की बात करते हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसा बच्चों, रियल में मीट कर रही है, हाँ सर मीट कर रही है। तो रियल चीजें कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, तो हमने कहा इन्वर्टेड हो गई। उसके बाद देखो साइज की बात करते हैं, इन लार्ज। जब साइज कैसी होगी, बड़ी होगी। देखो यहाँ पे छोटा था और यहाँ पे क्या बड़ा बन गया, तो इन लार्ज है। मैग्निफिकेशन जैसे इन लार्ज हुआ तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 मतलब एक से बड़ा। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर इतना बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, कितना है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अगर ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हो सकता है इससे बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं रहेगा, इससे बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। इससे छोटा बड़ा क्या बन जाएगा, इससे बड़ा इमेज बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजें बनेंगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं चीजों को, ठीक है। आगे देखेंगे इस पे चीजों को, क्या देखो क्या कर रहा है, अगला देखो क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट एट फोकस F1, ठीक है ना।
कहां पर? फोकस F1 पर रखा जाएगा। मतलब अगर फोकस F1 पर रखा गया तो देखो क्या होगा, तो देखो यहां पर चीजें सही दे रखी हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम है ए एंड बी, ठीक है बच्चों, ये क्या है ए और बी, तो यहां पर गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां से रिफ्लेक्शन के पश्चात यहां चला गया, उसके बाद क्या हो गया, ये यहां पे चला गया, ये हुआ। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं बच्चों, यहां पर क्या है, दो चीजें हैं, एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, दोनों के अकॉर्डिंग आपको चीजें देखना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, पोजीशन का मतलब इन्फिनिटी, नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, उसके बाद साइज की बात है इन्फिनिटी, लार्ज एंड हाईली लार्ज। और एक चीज बच्चों समझो, देखो हमने आपको एनसीईआरटी में बताया कि जो न्यू एनसीईआरटी है, जो न्यू एनसीईआरटी है वो क्या कहती है आपसे, जो न्यू वाली एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी बच्चों वो क्या कहती है, देखो वो ये कहती है कि अगर कोई दो रेज हैं, अगर वो पैरेलल जाएंगी तो वो कहीं मिलेंगी नहीं, अगर कोई दो रेज हैं वो पैरेलल जाएंगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो जब बच्चों वो मिलेंगे नहीं तो इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सोचो, मतलब दो रास्ते हैं, दो रास्ते के दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ऐसे रास्ता जा रहा है, तो ये रास्ता कितनी भी दूर चला जाए क्या ये मिलेगा, मतलब ये दोनों किनारे मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर नहीं मिल पाएंगे। मिलेंगे कब, जब ये ऐसे हो जाएंगे, अगर मैंने कहा ऐसे जब हो जाएंगे तो ये बताओ ये पैरेलल कहां हो रहेंगे, पैरेलल रह गए, तो आप कहेंगे नहीं सर पैरेलल तो नहीं रह गए, तो जब पैरेलल नहीं रहेगा तो ये मिले नहीं, अगर पैरेलल है तो मिलेंगे नहीं, तो इमेज फॉर्मेशन होगा तो नई फॉर्मेशन होगा, तो नई एनसीईआरटी के अनुसार इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, इमेज का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगा बच्चों, इमेज का जो फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो नहीं होगा, वो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा बच्चों, इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, इमेज विल नॉट फॉर्म, ठीक है ना, इमेज फॉर्म नहीं होगी, इमेज फॉर्म नहीं होगी। पर ये सर किसके अकॉर्डिंग है, ये बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चीजें हैं जो बनाई गई हैं, ठीक है ना, जो क्या की गई हैं, बनाई गई हैं, ये ओल्ड एनसीईआरटी की चीजें हैं, ठीक है, किसकी हैं, ओल्ड एनसीईआरटी की चीजें हैं, जिससे चीजें ली गई हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन द ओ एंड F1, ओ मतलब क्या है बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ है, उसके बाद F1 के बीच में, मतलब ये हमारा क्या है F1 है, ये हमारा F1 है, ठीक है ना, तो ये है A और ये है B, दो एक ऑब्जेक्ट रखा, तो यहां से रेज गई, आप जानते हो जब कोई रेज पैरेलल जाती है तो क्या जाती है, ये फोकस से होकर चली जाती है, उसके बाद कोई रेज दूसरी है ये इससे चली गई, तो ये दोनों रेज को जब हम डॉट 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 करके आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, और ये भी डॉट डॉट करके आगे ऐसे बढ़ती है, तो ये रेज यहाँ पर आकर मिल जाती है, तो ये कहाँ बना लेती है बच्चों, ये जो इमेज बना देती है, ये देखो 2F1 है, ठीक है ना, इसे C1 भी बोल सकते हो, और यहाँ पर 2F2 है बच्चों, 2F2 है, और इसे क्या बोल सकते हो, C2 बोल सकते हो, और ये हमारा F2 है, क्या है हमारा, ये F2 है, तो इसके इधर बना रही है, तो बियॉन्ड क्या बना रही है बच्चों, 2F1, बियॉन्ड 2F1, क्या बच्चों रियल में इमेज, मतलब जो रियल में ये क्या बोलते हैं कि रेज मिल रही है, तो आप कहेंगे नहीं सर रियल में नहीं मिल रही है, आपने इसको डॉट डॉट करके मिलाया, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, पहले कहां बन रहा है बच्चों, तो देखो बियॉन्ड 2F1, मतलब 2F1 के परे पड़ रहा है, तो ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइड ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हो, लोकेशन लिख सकते हो। नेचर की बात करते हैं वर्चुअल, तो वर्चुअल बनेगी बच्चों, कैसे बनेगी, इरेक्ट बन जाएगी, इरेक्ट मतलब क्या होती है बच्चों, सीधी, तो देखो ए डैश बी डैश इसका बन रहा है, ए डैश और कैसा बन रहा है बच्चों, बी डैश बन रहा है। उसके बाद कह रहे हैं साइज की बात करते हैं, तो इन लार्ज, देखो ये इतना छोटा ऑब्जेक्ट है और ये इतना बड़ा है, तो इन लार्ज बना ही नहीं, तो जब इन लार्ज होगा तो मैग्निफिकेशन में क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, एक से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो आएगी आगे आएगी, ठीक है ना, क्या है, दिस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस, केस लिख करके क्या लिखा है बच्चों, ये एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, अलग अलग केस में यूज किया जाता है, ये क्या बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, ये क्या बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास के यूज में किया जाता है, तो ये चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, न्यू कार्टेशियन साइन है, रुको इससे पहले हम आपको चीजें सिखाएंगे, इसके पहले चीजें क्या सिखाएंगे बच्चों, देखो ये तो हमने कॉनकेव का बनाया, सॉरी कॉन्वेक्स बनाया, अब हम कॉनकेव को देखते हैं, किसका देखते हैं बच्चों, कॉनकेव का, जो हमारा कॉनकेव होगा उसके देखते हैं, तो देखो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, दो सिचुएशन है, दोनों में आपको बना के दे रहा हूं, पहली सिचुएशन देखो बच्चों क्या है, कोई ऑब्जेक्ट होगा जो इन्फिनिटी पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बना दिया साइन, जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहां से कोई रेज आई और उसके बाद ये रेज इधर चली गई, ठीक है ना, यहाँ पर इसका सेंटर
मतलब सॉरी सेंटर आपका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका, ठीक है, ये हमने डॉट डॉट करके इस तरीके से आपके समझने के लिए बना दिया। उसके बाद ये वाला पॉइंट हुआ, यहाँ से हुई और यहाँ चला गया, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये डॉट डॉट करके कहाँ पर आएंगे, इस वाले पॉइंट पे मिलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, F1। और डॉट डॉट पॉइंट करके यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा होगा क्या, F2, और ये इधर होगा 2F2। कितना हो जाएगा बच्चों, 2F2। 2F2 को C2 भी बोल सकते हैं। इसके पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2F1 होगा। इस 2F1 को क्या बोल सकते हैं बच्चों, C1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, C1 बोल सकते हैं। तो यहां पर मिलेंगे। तो इसका अगर हम बात करें, नेचर की बात करें, तो सबसे पहले देखेंगे ये कहां बना रहा है, कैसे बना रहा है। तो अगर हम बात करें इमेज कहां बना रहा है, इमेज फॉर्मेशन लोकेशन की बात करते हैं, तो देखो कहां बन रहा है, एट F1 पहला बना रहा है, एट F1। उसके बाद और नेचर क्या है इसका, और नेचर क्या है भैया, और चीजें क्या है, कहां बना रहा है, एट F1 बता दिया। नेचर कैसा है, तो नेचर की बात करते हैं तो बच्चा ये कैसा होगा, ये वर्चुअल है। ये कैसा है, वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल, ठीक है ना, ये वर्चुअल है। तो वर्चुअल होगा तो सर इरेक्ट भी होगा। कैसा होगा बच्चों, इरेक्ट होगा। वर्चुअल है तो इरेक्ट बन गया। उसके बाद कैसा बात करें, बिल्कुल डिमिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट साइज जिसे बोल सकते हो, पॉइंट साइज। कैसा बोल सकते हो उसको, पॉइंट साइज, ठीक है ना, कैसा बोल सकते हो, पॉइंट साइज। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है बच्चों। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, दूसरी चीज क्या होती है। अब देखो क्या होगा, कहीं भी रखा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं रखा, कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है ना, कहीं पर भी रखा हुआ है। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका कहीं भी रखा हो सकता है, ठीक है ना, कहीं भी रखा हो सकता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, हमारा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट होगा। 2F1 के बियॉन्ड में रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 2F1 के बियॉन्ड में। तो देखो 2F1 के बियॉन्ड में रखेंगे तो हम इस तरीके से चीजें देखेंगे। देखो इसमें है क्या, ऐसा ना हो इसमें दे दे रखा हो और हम बनाते चले जा रहे हैं। नहीं तो इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब क्या होगा, इधर 2F1 का मतलब इधर कहीं रखा होगा तो क्या होगा, एक मतलब हमने कहा कि ये हमने रखा हो, उसके बाद ये गया इधर, ठीक है ना, इस तरीके से गया। उसके बाद होगा ये इधर चला गया, ठीक है ना, अभी अभी चीजें लिख दे रहे हैं। देखो इस तरीके से आया, फिर उसके बाद देखो एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, जो ये है F1 है, और ये हमारा जब मान लो कि 2F1 के परे रखा है, कहीं पे रखा हुआ है, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ये 2F1 के परे है, ठीक है ना, कितना 2F1, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो इसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। इमेज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, ठीक है ना, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद ये देखो सीधे चली गई, उसके बाद यहाँ पर सीधे, और उसके बाद ये, ठीक है। तो देखो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहीं पर हो रहा है। देखो यहीं पर हो रहा है इमेज का फॉर्मेशन। तो जब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर बना है बच्चों, इमेज कहाँ बना है, इमेज की बात कर ले, कौन से लोकेशन बना है, ऑप्टिकल सेंटर बिटवीन बिटवीन O एंड F1। कहां बच्चों, F1, O एंड F1 पे बीच में बनाया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं F1, हम इसको कैपिटल से लिखते हैं, O एंड F1, ठीक है बच्चों, F1 में बना है। कैसे बना है, छोटा बना है, बड़ा बना है। तो आप पहले रियल बना है, तो नहीं सर रियल बना, वर्चुअल बना है, तो वर्चुअल हमने लिख दिया, वर्चुअल है। वर्चुअल बनेगा तो कैसा बनेगा बच्चों, इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट। कैसा बनेगा, इरेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या चीजें हैं, इरेक्ट बन गया। उसके बाद कैसा है, साइज में अगर बात करें तो बच्चों साइज इसका कैसा है, तो साइज छोटा है, स्मॉल इन साइज। कैसा बच्चों, स्मॉल इन साइज, ठीक है ना, इन साइज छोटा है। कैसा है, साइज, साइज में कैसा है, छोटा है, तो छोटा है। तो अब देखो यहाँ पर मैग्निफिकेशन नहीं लिखे थे ना, तो m की जो वैल्यू होगी, देखो m छोटा है ना, तो m जो है ना लेस देन क्या होगा, 1 होगा। तो m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है ना, m की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही लेस देन होगी। और यहाँ क्या होगा, m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी नहीं होगी। मतलब m की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल 1 होगी, मतलब लेस देन 1 होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें इसमें है, ठीक है। तो ये कौन से बच्चे हो गया, कॉनकेव का हो गया। ये कौन सा हो गया, कॉनकेव का केस हो गया। आगे देखते हैं चीजों को। अब कह रहे हैं न्यू कार्टेशियन साइन एंड द कन्वेंशन। देखो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों, ये इस तरीके से खींचा हमने, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि हमारा जो ना कॉनकेव के लिए अलग है, कॉन्वेक्स के लिए अलग है, ठीक है ना। कॉनकेव के लिए अलग है कि मतलब क्या है सर, कि कॉनकेव का जो होता है, अगर हमने ये देखो इस तरीके से खींचा, इस तरीके से खींचा, ये कॉन्वेक्स है, उसके बाद ये हमारा कॉनकेव है। तो इसमें खींचते हैं तो इसका जो एफ होता है, इसका जो देखो F1 इधर भी होता है और F1 इधर भी होता है, और यहाँ पर F2 होता है, तो F2 इधर भी होता है। पर सर इसका जो F होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमने पीछे का रीजन बता दिया है। और इसका जो F फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, वो निगेटिव होती है। क्या होती है बच्चों, निगेटिव होती है। रीजन क्या था, रीजन यही था कि जो रेज हो रही है ना, जो रेज जाती है, ये रेज जो होती है, जो इसी रेज में, जैसे हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी रेज में जब मिलती है, तो इसलिए इसका क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। और इसका क्या लिया जाता है, निगेटिव, क्योंकि इस साइड में आ जाती है।
ठीक है ना, अपोजिट साइड ऑफ रेज आ जाती हैं। तो साइन कन्वेंशन कहता है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस एट द लेफ्ट साइड। तो देखो बच्चों, अगर ये ओरिजिन पॉइंट है, अगर लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे इस वाली साइड में क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा। क्या पे होगा, इस वाली साइड में क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ लाइट आर पॉजिटिव। मतलब यही जो जिस मतलब जो डिस्टेंस है ना, जैसे हमने कहा कि इस तरीके से देखो, अगर अगर इस तरीके से जिसकी डायरेक्शन में जा रहा है तो उधर क्या होगी, पॉजिटिव होंगी, उधर क्या होंगी, पॉजिटिव। तो इधर डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव होगी। अगर जिस डायरेक्शन वापस आएगा, उल्टी डायरेक्शन को फॉलो करेगा तो क्या होगा, वो निगेटिव होगी। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि डिस्टेंस मेजर एट द अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट आर निगेटिव। वही अगर इंसिडेंट मतलब लाइट उसके अगेंस्ट है, मतलब वापस है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे उस वाले केस में क्या होता था, इस तरीके से देखो, ये ऐसे हुआ, ऐसे गया, उसके बाद ये इधर चला गया, उसके बाद ये ऐसे गया, ऐसा चला गया। अब डॉट डॉट देखो नीचे आ रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती हैं। उसके बाद कह रहा है हाइट अबव द एक्सिस पॉजिटिव। मतलब अगर इसके ऊपर है, मतलब यहां पर बना, इधर बना, इधर बना, इधर कहीं बना, इधर क्या होगा, एक्सिस इधर बनेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, और इधर बनेगा क्या बनेगा, पॉजिटिव। मतलब हाइट, अगर हाइट की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं तो हाइट बिलो द एक्सिस नेगेटिव होगा। मतलब अगर इधर बनेगा कहीं पर, इधर कहीं बनेगा एच, इधर कहीं एच बनेगा, इधर कहीं एच बनेगा, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। और क्या होगा बच्चों, ये निगेटिव होगा। ठीक है, आगे देखते हैं चीजों को। ये हो गया आपका। अगली चीज की बात करते हैं, द लेंस फार्मूला। देखो बच्चों, क्या है लेंस फार्मूला, आपको ये फार्मूला दिख रहा है क्या, ये जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखो क्या होता है, इसमें जो फार्मूला होता है, आपने जो पीछे फार्मूला पढ़ा वही फार्मूला है, बस इसमें थोड़ा सा क्या है, साइन का चेंजेस है। 1/u होता है बच्चों। कितना होता है, 1/u होता है, ये है। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ठीक है, किसका फार्मूला है ये लेंस फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है बच्चों, ये इसको बोलते हैं लेंस फार्मूला। तो इसमें देखो दो चीजें हैं, मतलब तीन चीजें हैं इसमें। एक एफ है, एफ को क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल लेंथ बोलते हैं। एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। वी को क्या डिनोट करते हैं, वी मतलब इमेज डिस्टेंस। कहां से मेजर की जाएंगी बच्चों, सारी डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी। जहां पर इमेज बनेगा यहां से मेजर की, मान लो यहां बना तो यहां से मेजर हुआ, तो ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। उसके बाद यू क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पर अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो यहां पर अगर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू, और ये हो जाएगा वी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या, रिमाइंडर ऑल डिस्टेंस आर मेजर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। ये हमने आपको पहले बता दिया। ठीक है ना, ये चीजें हमने आपको क्या पहले बता दिया। आगे देखते हैं चीजों को। अगली चीज क्या कहती है, मैग्निफिकेशन है बच्चों। क्या है मैग्निफिकेशन, जिसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, देखो वहां जो मैग्निफिकेशन था वो दूसरा था, और यहाँ जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, दूसरा है। दूसरा मतलब क्या है बच्चों, बस साइन का लफड़ा है, थोड़ा साइन का दिक्कत है बस। मतलब साइन की दिक्कत का मतलब क्या है बच्चों, वहां जो था, वहां जो था, वहां पे क्या था बच्चों, ये वाली वैल्यू v अपान यू में क्या था, यहाँ माइनस लगा था, पर यहाँ पर क्या बच्चों, पॉजिटिव है। साइन कैसा बच्चों, पॉजिटिव है। ठीक है ना, साइन कैसा है, पॉजिटिव है। क्या लिखा है, इफ m इज पॉजिटिव, अगर m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव, m की जो भी वैल्यू आई पॉजिटिव आई, तो इमेज वर्चुअल होगा या इरेक्ट होगा। ये याद कर लो बच्चों, ये फैक्ट है। इमेज कैसा होगा, इमेज वर्चुअल होगा, और कैसा होगा, इरेक्ट। कैसा होगा, इरेक्ट होगा। अगर मतलब m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई तो। उसके बाद m इज निगेटिव, अगर m की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, तो इमेज कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। कैसा होगा बच्चों, रियल और इन्वर्टेड। ये बहुत ही जरूरी फैक्ट है बच्चों, ये याद कर लो। ठीक है ना, कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। अभी हम आपके जब फार्मूले के मतलब सॉरी जब उस क्वेश्चंस कराने लगेंगे आपको इसके बेस पर, तो हम आपको सभी चीजें समझाएंगे फिर से। पर अभी आपको इस चीजों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा चीजों को। इफ मैग्निफिकेशन मतलब जो भी होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 1 आई तो इमेज इज इन लार्ज। मतलब एक से ज्यादा आई तो इस इमेज कैसा होगा बच्चों, इन लार्ज होगा, मतलब बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा। मतलब अगर इतनी बड़ी ये है तो इसका इससे और बड़ा बन सकता है, इससे बड़ा बनेगा, बस इतना जानो। अगर m की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक से छोटी हो गई तो क्या होगा, इमेज डिमिनिश्ड बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या बच्चों, बहुत छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, बहुत ही छोटा बनने वाला है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, हमने बता दिया। और उसके बाद वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने आपको बता दिया। आगे देखते हैं चीजों को। अब देखो बच्चों, क्या है पावर ऑफ लेंसेस। पावर ऑफ लेंसेस का मतलब क्या है कि लेंस की पावर जो होती है ना उसको हम डिनोट करते हैं। तो लेंस की पावर क्या है बच्चों, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ जो होती है इन मीटर में, तो क्या होगा, देखो P इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों, P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। इसमें देखो बच्चों क्या होगा, ये अगर ऐसी है तो इसकी जो यूनिट आएगी, मतलब जो अगर आपको ये जो है एक लियो, मतलब एक मिनट,
अगर यहाँ पर आपने 1 ले रखा है तो इसमें जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू लिखोगी वो मीटर में लिखोगे। अगर आपने इसको ऐसे लिखा P इक्वल टू 1 अपान, मतलब 1 नहीं कर दिया, यहाँ पर 100 कर दिया, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी उसमें किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी। किसमें होगी बच्चों, सेंटीमीटर में होगी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लिख लीजिए चीजों को, ठीक है ना। तो क्या क्या इसका जो यूनिट होता है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर, जब आप आंख के डायोप्टर के पास जाएंगे तो आप डायोप्टर में क्षमताएं को लिखता है, मतलब आपकी जो लेंस होती है उसकी पावर डायोप्टर में लिखता है। कन्वेक्स लेंस जो होता है पॉजिटिव डायोप्टर वाला होता है, मतलब कन्वेक्स जो होता है वो पॉजिटिव पावर होती है उसके ऊपर। कैसी होती है, उसकी जो पावर होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब जो वैल्यू आएगी पी की वो पॉजिटिव आएगी। और जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, निगेटिव आएगी। ये आपको याद करने वाले फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत जरूरी फैक्ट है, ठीक है। इससे बहुत सारी चीजें होंगी। देखो ये चीजें बड़ा करके इमेज बनाता है, ठीक है ना, बड़ा करके इमेज को क्या करता है, बनाने का काम करता है, मतलब पावर से, ठीक है ना। अगला देखो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो क्या होती है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। इसमें क्या होता है, चीजों को छोटी सी छोटी चीजों को बहुत बड़ा करके देखा जाता है, इनलार्ज करके देखा जाता है। जैसे आप याद करो 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बच्चों, सेल का डिस्कवरी जब किया था तो उन्होंने बताया था कि मतलब जो सेल है ना वो मतलब कैसे किस तरीके से एकदम बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। उसके बाद एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी हुई है, मतलब वो डेड सेल के बारे में बताए थे इन्वेंशन जब किए थे। तो उनके पास अपना एक माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था 10x 20x अलग अलग जूम कर रहा था। तो ये जूम कैसे करते हैं, चीजों को देखते हैं। तो जूम कैसे करते हैं, यूज बाय टू कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव एंड आईपीसेस, दो तरीके से लेंस होते हैं, मतलब यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अ हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ टीनी ऑब्जेक्ट, टाइनी ऑब्जेक्ट, टीनी ऑब्जेक्ट जो भी आप पढ़े, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके देख लिया जाता है, मतलब उसकी इमेज बहुत बड़ी कर दी जाती है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रियल इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट जो बनाता है ना वो रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। ऑब्जेक्ट यहां पर रियल बनती है, ठीक है, कैसे बनती है, रियल। आई पीसेस एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है ना। आई पीसेस जो लेंसेज होते हैं वो कहते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज करते हैं। देखो ये 10x लिखा है ना, ये आई पीसेस क्या होता है, 10x जूम कर रहा है। कितना जूम कर रहा है बच्चों, 10x जूम कर रहा है। कितना जूम कर रहा है बच्चों, 10x जूम कर रहा है। कितना, 10x, कितना, 10x, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई, आगे देखते हैं। अब देखो क्या है, करेक्टिंग ऑफ मायोपिया। देखो ये क्या है, यूजेज ऑफ लेंसेस में है। जब हम यूजेज ऑफ लेंसेस पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि जो कॉन्केव लेंस होता है बच्चों क्या होता है, इन मायोपिया, मायोपिया वाले में द इमेज ऑफ फॉर्म बाय द, क्या लिखा है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो रेटिना के फ्रंट पे बन जाता है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, देखो ये यहीं पर बन जा रहा है। देखो यहां पर है रेटिना, ये रेटिना है, इसको बनना चाहिए था रेटिना पर ये बन गया यहीं पर। तो हम क्या कहेंगे, इसको सही करने के लिए देखो कॉन्केव लेंस लगा दिए, क्या लगा दिए, कॉन्केव लेंस लगा दिए, क्या लगा दिए, कॉन्केव। तो जब इसको लगा दिए तो यहां पर जाकर बन गया, इसलिए इसको हम मायोपिया को सही करने के लिए यूज कर लेते हैं। क्या है, करेक्टिंग मायोपिया, मतलब मायोपिया को सही करने के लिए। तो क्या है, अ कॉन्वेक्स डाइवर्ज द इंसिडेंट रेस टू शो, उसके बाद सो दैट द इमेज फॉर्म एंड एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। किस पर बन जाता है, एग्जैक्टली किस पर बन जाता है बच्चों, रेटिना पर बन जाता है। किस पर बन जाता है बच्चों, रेटिना पर बन जाता है। कहां पर बन जाता है, रेटिना पर, ठीक है। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट ऑफ द फार्मूला। देखो सीट्स तो ये तो हमने आपको बता दिया पहले से, तो ये फिर भी देख देते हैं। लेंस फार्मूला हो जाएगा बच्चों 1/f इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/v और माइनस का 1/u। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्निफिकेशन का फार्मूला hi अपान का ho। hi क्या बच्चों, हाइट ऑफ इमेज है, और ho क्या है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपान का u। और पावर ऑफ फार्मूला जो क्या होता है बच्चों, पावर फार्मूला क्या होता है, p इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है ना, 1/f। अगर बहुत सारी पावर है, कंबाइंड पावर अगर निकालना होगा बच्चों तो पी नेट इक्वल टू हो जाता है, पी नेट इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, P1 प्लस का P1 प्लस P2, अलग अलग जो भी पावर है उसको जोड़ दो। आप देखोगे कई लोग होंगे जिनके पास क्या होता है, एक ही मतलब एक ही प्रकार के क्षमता का लेंस नहीं होता, एक ही पावर का लेंस नहीं होता, उनके पास कई पावर के लेंस होते हैं, उनको क्या दोनों चीजें होती है, ठीक है ना। तो उस केस में इस तरीके से चीजों को मतलब इकट्ठा करके ज्वाइन करके कंबाइन करके चीजों को लगाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। बोर्ड एग्जाम टिप्स क्या है आपके लिए, ऑलवेज मतलब हमेशा क्या करिए, लेबल करिए ओ सेंटर f1 f2 2f1 2f2, इन सब चीजें आपको डायग्राम में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रॉपर आपको डिनोट करना पड़ेगा, ताकि बोर्ड एग्जाम का जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको चीजें समझ में आए कि हाँ बच्चे के पास है, चीजें हैं, मतलब उसके बच्चे के पास कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग है। उसके बाद एरो जरूर लगाइए, किधर ये जा रही है किधर आ रही है, ये एरो जरूर लगाइए, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये जरूरी है, मैंडेटरी है। साइन को भी यूज करिए, मैग्निफिकेशन मतलब जो मतलब सॉरी मैग्निफिकेशन, तो डबल चेक साइन कन्वेंशन आपका यू एंड वी, तो इसको ध्यान देते रहिए कि यू और वी कब पॉजिटिव होंगे कब निगेटिव होंगे। ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखने की चीजें हैं, ठीक है ना। ये केवल थ्योरी की क्लास है, तो आपको थ्योरी की भी, जब हम आपको न्यूमेरिकल समझाने लगेंगे तो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको कहाँ वी प्लस में लेना है, कहाँ यू में प्लस लेना है, कहाँ एफ प्लस में लेना है, कहाँ पर माइनस लेना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना।
प्रिसीजन इन द डायग्राम्स लीड टू द परफेक्ट स्कोर। क्या लिखा है, अगर आपने आपका जो डायग्राम होगा वो अच्छे प्रिसीजन के साथ बनाया जाएगा तो आपको जो है अच्छे स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी सारी चीजें हुई बच्चों। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और उसके बाद जो है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे हम जैसे भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको तक एक सही जानकारी पहुंचेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।